This is a product which nobody has in India. Oh, wow. PCOS is a common problem. 1 woman out of 10 women suffers from PCOS in India. और अभी तक जो उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सारी सिम्टोमेटिक है. कोई भी रूट पे काम नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, वो सारे सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं. और इसी वजह से नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी विमेन को ये प्रॉब्लम होती है, बट वो प्रॉब्लम जो है अनआइडेंटिफाइड होती है, अनडायग्नोज्ड होती है. कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. मेजरली क्या होता है, जब मल्टीपल टाइम पीरियड्स मिस हुए या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आई, तब डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने बताया कि आपको तो पीसीओएस की प्रॉब्लम है. एंड देन पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट होता है, इट्स अ इमोशनल जर्नी. कई बार जो है कंसीव करना चाहती है विमेन, नहीं कर पाती है. और पीसीओएस में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर विच नोबडी टॉक्स अबाउट इज इवन कंसीव कर लिया, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो फीटस है, न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसको डायबिटीज हो सकती है. सो विद दिस प्रोडक्ट वो जो रिस्क है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. This is the product I think which needs a more detailed description rather than one slide. So Rishi, I would like to invite you to come. Yes. सर इससे पहले हम सचवेदा दिखा देते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाद में कर लेंगे. And trust me, like Nutrasolin, this is going to be a revolutionary product for all of you. First thing is, this is super effective. And the second thing is, only Easy Care partners are going to have this. Thank you, sir. पिक्चर में PPT Good afternoon and Jai Hind to all of you. पिक्चर लगा दीजिए. Okay, पिक्चर डालिए होगा. team. तो अभी सर ने तो बात की है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सर आपको धीरे धीरे और भी बताएंगे. एंड विल कम टू द पॉइंट. एंड हाँ हाँ एंड जैसे अभी सर ने बताया कि वी आर कमिंग विद अ न्यू रेंज. इसको आप बोल रहे हैं न्यूट्री नोवा. न्यू रेंज की बात है. जब हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स की. तो अभी तक हम सबको लग रहा था सर कि जैसे ये हम न्यूट्रासोलिन की बात करते हैं कि ये सिर्फ एक डॉक्टर ड्रिवन प्रोडक्ट है, सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है. बट वो एक हर्बल सप्लीमेंट है. सबसे पहले वो एक हर्बल सप्लीमेंट है. मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिसको आप जनरल सप्लीमेंट से जानते हैं, जिस मार्केट से हम लोग आए हैं, चाहे वो कर्क्यूमिन हो, चाहे वो बेरीज हो, सब कुछ हो, वो धीरे धीरे एक्सटेंशंस में आएंगे. लेकिन आगे का जो ऑरा है, एरा, वो सारा डिपेंड करता है वेलनेस पे. एंड वेलनेस पे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल. व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल? अगर आप इसके ऊपर जाए तो दीज आर नेचुरल सप्लीमेंट्स जो पॉलीफेनॉइड्स एंड पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स के ऊपर काम करते हैं. तो आगे आने वाले टाइम में अगर आपको एक्सक्लूसिविटी चाहिए मार्केट में लीड करने के लिए और कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल को एक्सेप्ट करना होगा. और उसके लिए एक ही चीज है, आज हम न्यूट्रासोलिन से क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते. तो दैट इज ओनली, उसके बारे में अवेयर नहीं है. अदरवाइज हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हमारे आसपास इतने लोग हैं जो पीड़ित हैं, चाहे वो प्री डायबिटीज से हो, चाहे वो डायबिटीज से हो, चाहे वो ओबेसिटी से हो. उन सबको वो न्यूट्रासोलिन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कोई बोलेगा कि सर मैंने न्यूट्रासोलिन दिया, उसके शुगर में कोई चेंज नहीं आया. बट आप उससे पर्सनली पूछिए, क्या उसको उसकी वेलबींग में फर्क आया? वो बोलेगा ये सब बहुत अच्छा है, आई फील वेरी एक्टिव, मेरी ब्रेन शार्प हो गई. बहुत सारे मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जिनको बहुत फायदा कर रहा है, बट हमने उसको पिच उस तरह से कर रहा है. ठीक है. एंड मैं ये भी बोलता हूँ कि आफ्टर ग्रेट सक्सेस ऑफ न्यूट्रासोलिन, वहीं से हमारी हिम्मत बनी एंड हमारे पास एक और यूनिक प्रोडक्ट आ गया फ्रॉम दैट फैमिली ओनली, एंड दैट इज न्यूट्री नोवा. जब हम न्यूट्री नोवा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब न्यूट्रासोलिन आई थी तो मैं बोलता था एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें हम बताते थे क्या, पीसीओएस, ओबेसिटी, ये दोनों चीजें भी बोलते थे. तो सब बोलते थे सर ये डायबिटिक, क्योंकि हमने उसको डायबिटिक स्पेसिफिक बनाया था. बट अब हम बिल्कुल फीमेल स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नाउ वी हैव कम फॉर पीसीओएस. ये नाम सुना है कभी? सुना हम सबने. शायद मेरी मदर ने नहीं सुना था, लेकिन मेरी वाइफ ने सुना, मेरी सिस्टर ने सुना, लेकिन मदर ने नहीं सुना होगा. उस टाइम पे ये नहीं था, उस समय ऐसी जीवन शैली नहीं थी. तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये चीजें आती जा रही है सामने. एंड ड्यू टू पीसीओएस क्या होता है, यहाँ पे जितने विमेन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और जितने मेल है वो भी जानते हैं.
ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये कंप्लीट एक पीसीओएस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये कई बीमारियां हैं जिसको यू कैन बोल सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को मिला के एक वर्ड आया पीसीओएस। डी होता है डिजीज, मतलब उसको एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब एस आना था दैट इज सिंड्रोम, कि उस लेडी को कई सारे चैलेंजेस है, एंड इसलिए हम बोलते हैं इसको पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। और मार्केट में इसका कोई अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर जिसको आप बोल सकते हैं कोई वो है नहीं। एंड इनकी सेल ग्रुप से शुरू हो सकता है, ये बचपन से शुरू हो सकता है, फ्रॉम दी एज ऑफ 15 साल से लेके 45 ईयर्स तक में ये बहुत अच्छा कॉमनली देखा जाता है आज की डेट में। जब हम मुजफ्फरनगर के डॉक्टर से मिल रहे थे मनमोहन सर, तो डॉक्टर शहजाद इज देयर, ही सेड कि सर मेरे पास 17 साल की लड़की आई थी एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो आज की डेट में बहुत जल्दी आ रहा है, एंड द कारण इज ओनली वन, दैट इज लाइफस्टाइल, जीवन शैली, जो हमारा खान पान है, जिसमें 90% हमारी डाइट जो है इम्पैक्ट छोड़ती है। तो अगर हम यहीं पे यही बात कर रहा था कि जो है नियर अबाउट 5 में से 1 विमेन जो है इफेक्टेड है, एंड उसमें आज की डेट में गर्ल चाइल्ड भी है, मेरा जो कहने का है। जैसे हम बोलते हैं ओबेसिटी डेंजर है, यस और नो, लेकिन चाइल्ड ओबेसिटी और ज्यादा डेंजर है। आज जो छोटा बच्चा आपको मिल रहा है और अगर आप उसको ऐसे ऐसे पकड़ के गोलू मोलू बोल रहे हैं, तो वो गोलू मोलू नहीं है, उसके लिए आगे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम बात करें पीसीओएस की, तो पीसीओएस पे अगर आप देखेंगे तो एवरी मतलब हर 5 में से 1 गर्ल जो है वो पीसीओएस की शिकार हो चुकी है। ठीक है, 15 to 30 ईयर्स तक आता है। एंड रिस्क फैक्टर्स जो है इसमें कौन से होते हैं, एक तो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो आपको ही सब जान ही चुके होंगे, इसके ऊपर तो हमने कितनी बात करी है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर हम बात करें ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जब भी हम सेशंस लेते थे मैं आपको एक चीज बताता था, एक विमेन है जिसने ओवरवेट है, उसने जुम्बा किया, उसने स्विमिंग करी, उसने डाइटिंग करी, उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। उसने सब कुछ किया, फिर उसने मील रिप्लेसमेंट्स लिए, शेक्स लिए, कीटोस लिए, सारा डाइट लिया, फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। वाई? मैं हमेशा बोलता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड, एंड दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मेजर कॉज है किसका, पीसीओएस का। तो आज की डेट में जब कोई एक पीसीओएस वाली बच्ची अगर डॉक्टर के पास जाती है, तो सबसे पहले वो उसको हार्मोनल चेंजेस की टैबलेट दी जाती है, उसको हार्मोन की टैबलेट दी जाती है। तो वो उसका इलाज नहीं है, वो एक टेम्प इलाज है, लेकिन वो आगे के लिए डेंजर है। तो हमें कुछ था कि यार हम कुछ तो ऐसा बेस्ट लेके आए जो एक प्रूवन रिजल्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए सबसे लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 65% वुमेन को आइडिया भी नहीं होता कि वो पीसीओएस से पीड़ित है, बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीसीओएस, इसका एक सिंपल सा मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब मैंने वर्ड बोला था एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आज का कहीं भी हार्मोन इम्बैलेंस होगा, वहां पे देयर विल बी अ चैलेंज। अगर मैं हूँ मेल, अगर अंदर हम दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे में मेल्स वाले इस समय ज्यादा है, अगर फीमेल वाले आगे तो क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड आ जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वॉइस पतली हो जाएगी। वहीं अगर फीमेल में आ जाता तो क्या हो रहा होता है उसके, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ से बाल जा रहे होते हैं मेल पैटर्न की तरफ से, यहाँ पे बाल आ रहे होते हैं हर्सुटिज्म में, है ना, ये सारे चैलेंजेस। तो अगर मेल ऑर्गन बढ़ गया हार्मोन, तो वो फीमेल में वो प्रॉब्लम करेगा। वही बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ये सारा हार्मोनल के गेम है, हार्मोन्स का। तो कहीं पे अगर हार्मोन सीक्रेट ज्यादा हो गया, तो उसके कारण आप जो है पीसीओएस से पीड़ित हो सकते हैं। और डिटेल में भी आएंगे, जब आपकी जो ओवरी होती है उसके आसपास बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, सिस्ट, जिसको आप उसी जो वर्ड वहीं से आया था, दिस इज ओवरी, एंड उसके आसपास सिस्ट बन गए। तो अगर हम बात करें, तो जब हमने बात करी थी इसमें प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है आज की डेट में, आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? तो सब बोलते हैं सर होगा कोई कारण होगा, बट उसमें सबसे मेजर रोल यही चीज प्ले कर रही है, सबसे मेजर रोल आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कराया जाता है। आज 25 में शादी हुई, लेकिन 35 ईयर्स तक अगर बच्चा नहीं हो रहा, तो देयर इज अ चैलेंज। तो उसको नहीं आइडिया लगता, वो कहती है आई एम हेल्दी वुमेन, हो सकता है उसको कभी पीरियड टाइम से ना हो, कह रही मुझे पीरियड भी टाइम से, सब कुछ है, हो सकता है उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, कुछ भी हो, बट यही एंड में कारण यही निकल के आता है। यही रीजन है जो इतने आईवीएफ इंडिया में राइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है फ्रेंड्स, एंड दैट इज फर्टिलिटी चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पीसीओएस का यही है, और उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, सब घबरा जाते कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दिस इज द मेन कॉज। दूसरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जब भी मैंने आपसे बोला अगर कोई भी आपको ओबीस वुमेन मिलती है, या कोई भी पीरियड जिसको बहुत प्रॉब्लम है, उसका ओवरवेट है, तो आप देख लीजिएगा उसकी शुगर लेवल्स जो है वो हमेशा हायर साइड में आएंगे, हमेशा। और तभी पता चल जाएगा कि वो प्री डायबिटिक है। इसलिए जब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं था, तो मैंने बहुत सारी पीसीओएस पीसीओडी में भी
न्यूट्रास्लेंट मेंशन किया था कि आप उनको दे सकते हैं, दे विल फील वेरी गुड, और हुआ भी, उनको बहुत अच्छा लगा। कितनों की थायराइड की गोलियां बंद हो गई। दैट वाज द रीजन आई वाज गिविंग दैट प्रोडक्ट टू देम। तो तीसरा जो है वेट गेन एंड डिफिकल्टी लूजिंग वेट। पीसीओएस में वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है उनका, वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं खा रही, मैं कुछ भी नहीं पी रही, लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, और ये अचानक होता है। किसी किसी का में 5-6 साल ही बड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन 6-7वें साल 6ठे साल ये बहुत तेजी से वेट आ जाता है। लोग बोलते हैं सर मैंने 1 साल में करीब 9 से 10 किलो वजन बढ़ा लिया है। वो यही स्टेज है, वो यही स्टेज है। तो वजन भी बढ़ जाता है उस स्टेज में जो है, और डिप्रेशन एंजाइटी का तो शिकार हो ही जाते हैं, बॉडी शेविंग की तरफ आ जाते हैं। क्वालिटी जो है वो बहुत ही इम्पैक्ट हो जाती है उसकी लेडी की। अगर ओबेसिटी की तरफ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, पीरियड डिस्टर्बेंस है तब से भी समझ सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस है जो एक वुमेन फेस कर रही है, और यहाँ पे हम बहुत सारे मैरिड भी है, बच्चे भी है, मदर भी है, हम सबके घर में वाइफ भी है, बेटियां भी है। वी नो दैट कि ये चैलेंज अब छोटा नहीं रहा, ये छोटी छोटी बच्चियों को भी है। अगर आज नहीं समझेंगे तो कब बात करेंगे इसके ऊपर। तो की फीचर्स क्या रहता है? इरेगुलर रहते हैं पीरियड्स, ठीक है, इरेगुलर रहते हैं, कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, कभी कभी किसी को 2 महीने 6 महीने 12 महीने पीरियड से नहीं आते, और उनको स्पेशली गोली लेनी पड़ती है, टैबलेट, और वो कौन सी है? हार्मोन चेंज की गोली ले रहे हैं, तब जाके उनको पीरियड्स हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है उसमें? हेयर लॉस। कैसा हेयर लॉस होता है पीसीओएस में? उस लेडी के यहाँ से आप देखेंगे बाल धीरे धीरे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मेल पैटर्न में। जैसे एक मेल का बाल यहाँ से गायब होता है, उसको मेल बाल्डनेस बोलते हैं। एक्ने आने लग जाते हैं, बहुत कॉमन एक्ने होने लग जाते हैं, पिंपल्स वगैरह, ओवरवेट होने लग जाते हैं। दूसरा हिर्सुटिज्म, जब मुंह में बाल आने लग जाते हैं उनके। तीसरा इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, हिर्सुटिज्म, पेल्विक पेन, हमेशा दर्द रहता है लोअर एब्डोमेन के पास, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो वो बहुत हाई रहते हैं उनके में, और फटीग, थकावट से रहते हैं, वो कहते हैं मैं कुछ भी खा लूं। तो ये सारे क्या है? दीज आर दी फीचर सिम्टम्स एक तरह से जब हमें जज करना पड़ता है। अगर आप इनमें से किसी से भी पीड़ित है तो आप समझ जाइए यू आर ऑल्सो इन दी सेम पैटर्न, हम उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वुमेन विद पीसीओडी आर रिस्क ऑफ, पहला उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हायर है। दूसरा जो है जेस्टेशनल डायबिटीज, आप जानते हैं कितनी खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें जो टचवुड कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो बेबी है वो भी खतरे में है, और मदर भी खतरे में है। और जेस्टेशनल डायबिटीज में पीसीओडी वाले बहुत कॉमनली पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जेस्टेशनल डायबिटीज इज व्हाट? जब वो मदर जितने भी समय तक वो बच्चा गर्भ में है, वो दोनों को डायबिटीज है। जब वो डिलीवरी हो जाएगी तो मदर विल ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड बच्चा विल ऑल्सो बिकम नॉर्मल, लेकिन दोनों रिस्क में होते हैं, प्रोन। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा नहीं रहा, अगर साथ नहीं दिया उसका ऊपर वाले ने, तो बच्चे में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहीं चैलेंज होने लग जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस केस में, डॉक्टर्स से बिल्कुल साथ में एसोसिएट रहना चाहिए। ओबेसिटी में लीड करेगा पीसीओडी है, पीसीओएस है। कार्डियो, दिल की बीमारी में लीड करेगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर्स की तरफ जाएगा। अब ये चीजें आप सोचिए आपने कहाँ सुनी है? ये सारी चीजें कहाँ सुनी है? हमेशा एक ही चीज में सुनी है, अंडर द बैनर ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये सारे चैलेंजेस है। अगर मैं आपसे यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास आज की डेट में क्या है? हम क्या दे सकते हैं किसी को? हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम बोलते हैं ये डॉक्टर नहीं है, गो टू दिस डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, गो टू दिस डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, गो टू दिस डॉक्टर। 14-15 ईयर्स की बच्ची को हम लोग फर्स्ट डे से क्या देना शुरू कर देते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या हार्मोन इलाज है? नहीं, कभी भी नहीं है। तो आपको इस सब्जेक्ट में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज समझाएंगे, जस्ट लाइक न्यूट्रास्लेंट। तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा, एंड तब हम उसको ये प्रोडक्ट देंगे कौन सा, एंड दैट इज न्यूट्री नोवा। तो न्यूट्री नोवा की बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज देयर? एंटोनियो लैटिफ्लोरा। एंटोनिया लैटिफ्लोरा। इसलिए हम लोग यूनिक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये कौन सा है? पहली बार वी आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग इन इंडिया विद दिस कॉम्बिनेशन। दूसरा जो है इसमें है, अगर आप देखते हैं, मायोलेस्ट्रॉल एंड डाइक्रायो। एंटोनिया की आप जानते ही है, ये ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में मदद करेगा। आप किसी भी पीसीओएस वुमेन का उठा के फास्टिंग देख लीजिएगा, वो हमेशा बढ़ा हुआ आता है, पीपी बढ़ा हुआ आएगा या HbA1c बढ़ा हुआ आएगा, हमेशा आप देख लीजिएगा। लेकिन उनको ये लगता है अरे क्या ऐसा कोई बीमारी हो गया? तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, ये उसका पार्ट है, ये होना ही होना, ये रिफ्लेक्शन तो आना ही आना है उसका। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलके जो है इसके ऊपर काम करते हैं। इसका जो यूजली रेशियो रहता है इन दोनों मॉलिक्यूल का, दैट इज 40 to 1%। 40:1% इनका जो है वो रहता है। ये किसमें मदद करेंगे कि जो एग बन रहा है, एग वो टाइट रहे। ऐसा नहीं है, अगर एग टाइट होगा तो वो कभी बनेगा ही नहीं प्रॉपरली, कभी बेबी की तरफ वो बढ़ ही नहीं पाएगी लेडी। तो एग को नॉर्मलाइज करने में, बिल्कुल नॉर्मल रखने के, उसमें रेगुलर ओव्यूलेशन के लिए, क्लियर स्किन, वेट लॉस के लिए, बेटर फर्टिलिटी इन वुमेन विद पीसीओएस, ये दो मॉलिक्यूल बहुत अच्छे यूज होते हैं।
लेकिन इनका एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए, एंड दैट इज यूजुअली 40:1। इसी रेशियो में ये काम करेंगे। क्यों? तभी ये हमारे हार्मोन्स को जो है, फीमेल हार्मोन्स को जो है बैलेंस रख पाएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तीसरी जो चीज है, दिस इज भूमि आंवला, फिलेंथस नेरूरी। ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, बिकॉज ये बहुत पावरफुल हर्ब है जो आयुर्वेदा में बहुत टाइम से यूज हो रही है, एंड दिस इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। ये भी बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप पीसीओएस का एक प्रोडक्ट दे रहे हैं किसी को, तो जब आप बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो याद रखिएगा उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा दैट इज योर लिवर ओनली। उसमें लिवर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, एंड भूमि आंवला इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो इससे क्या होगा, उसका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा एंड मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा। आपने देखा होगा कोई भी ओबीस पेशेंट होता है एंड वो अगर वेट रिड्यूस नहीं कर रहे होते, डॉक्टर एक वर्ड बोलता है, एक लाइन बोलता है, वो लाइन ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए इसमें ये इंग्रेडिएंट डाला गया। एंड इसके साथ साथ जो हमारे को वाइटामिन जो है, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया गया। इसमें विटामिन डी के लिए जो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी की यानी रेजिस्टेंस को कम करेगा बॉडी के अंदर, मूड को सुधारेगा, एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओव्यूलेशन पीरियड को उसके स्ट्रॉन्ग करेगा, वेट मैनेजमेंट में उसको मदद करेगा, एंड उसकी बोन्स एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। मिथाइल फोलेट, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉलिक एसिड, इसको आप समझते हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। उसके मूड के लिए, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, उसके बॉडी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, हेल्दी एग डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत जरूरी है फॉर प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। मैं फिर बोलता हूँ, पीसीओएस का आज की डेट में इंडिया में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो आता है इनफर्टिलिटी की तरफ से। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कई कई लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाएगा, ये आप देखिएगा। ये उस सोच से बनाया गया है। तीसरा जो इसके अंदर प्रोडक्ट है दैट इज क्रोमियम। और आप सब जानते हैं कि जब आपका यहाँ पे जो सिंपल सा लिखा है, इट इज हेल्प योर बॉडी टू यूज इंसुलिन बेटर। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी है, लेकिन अगर क्रोमियम की डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाएगा। तो फॉर दैट हमने इसमें वो भी डाला, क्रोमियम। एंड दिस इज द मॉलिक्यूल जिसके हमारा पूरा जो कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग निकल के आए, एंड दिस इज न्यूट्रीफ्लोआ। इसकी जो डोजेज रहेगी वो रहेगी बिफोर मील, ठीक है, बिफोर मील आप तो 15 मिनट्स पहले, जस्ट लाइक हिंटोनिया जैसे आप ले रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स पहले लेना है ब्रेकफास्ट में, एंड 5 to 10 मिनट्स लेना है आपने इसको बिफोर डिनर। दिस इज द प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और भी इसके ऊपर काम करेंगे एंड इस पे आगे बढ़ेंगे। ओके विद दिस? बढ़िया। Any lady feeling any challenges regarding PCOS, चाहे वो अगर ये बोले मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरे पीरियड्स कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मुंह में बाल आ गए, मेरे सिर से बाल जा रहे हैं, एंड मेरा जो है बेबी का चैलेंज आ रहा है, फॉर देम दिस इज द प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट है जो हमने उनको देना है। और वहीं पे अगर आपको पता चलता है कि उनकी जो फास्टिंग ग्लूकोज है, खाली पेट जो शुगर है वो बढ़ी भी है, तो भी उनके लिए यही प्रोडक्ट रहेगा, एंड सिंगल प्रोडक्ट विल वर्क फॉर देम। ये सारे प्रोडक्ट्स सुनने में आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहे होंगे। दीज आर पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, कि किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है, एंड दिस इज द कॉम्पिटिटिव एज यू ऑल हैव। इस कॉम्पिटिटिव एज को आप लोग कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट एम्यूनेशन दे रहे हैं टू गो टू मार्केट एंड किल द कॉम्पिटिशन।